अन्य हमने बीजेपी को वोट दी थी 10 साल पहले तन मन धन से। अब का हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इतनी गंदी सरकार है बीजेपी। अच्छा बताइए, मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल रहे, कितना असर पड़ेगा? तो बिल्कुल नकारा साबित हुआ है। कांग्रेस सरकार आएगी, हमें उम्मीद है ये हमारी बातों में खरा उतरेगा। अच्छा, हुड्डा जी के आने के बाद माहौल किस ओर चलेगा? माहौल हाँ। राम राज आ जाएगा, गरीबों का राम राज। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे जी, और अपनी सीट भी निकालेगा तो मान जाएंगे। सैनी की खुद की सीट नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। हरियाणा के पानीपत में आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर इस वक्त आए हुए थे। उनके आने के बाद हरियाणा का माहौल सीधे तौर पर कितना पलटा है, एक एक करके सीधे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर? बेटे, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसी लहर बना देते हो कि एक विचार दूसरों को पता लगता है। और अपना चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व सीएम हुड्डा जी यहाँ आए थे, बहुत ही संख्या में। जितना हमने सोचा था ना, इससे कई गुना बढ़ कर के जनता यहाँ आई थी। जनता, इतनी कुर्सियाँ थी, इतनी जनता खड़ी रही थी। और मैं सभी का, चारों धर्मों का समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, हिंदू समाज, सिख समाज, ईसाई और मुस्लिम समाज, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। ये तो एक लहर ही आ गई है। अच्छा, हुड्डा जी ने क्या कहा, क्या बात करी? ने ये कहा है कि हमारा राज जो आएगा, आते ही पहली कलम से हम बड़ों की बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन 6,000 पहली कलम से करेंगे। और जो प्रॉपर्टी आईडी है कॉलोनियों के अंदर, ये हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। और गली नाली की सुविधा देंगे, स्वच्छ पानी पीने की भी सुविधा देंगे। ये और तो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या 10 सालों में ये आपको नहीं मिली? नहीं मिली, नहीं मिली है, कट गया है। पेंशन भी, प्रॉपर्टी आईडी में भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। गलियां आज बरसत रोड का देख लो, कृपाल आश्रम के पास टाकियां लग रही है ईंटों की। ऐसा माहौल कभी पहले था ही नहीं। और हमारी माता बहनें जो दुखी थी, फ्री में लालच दे के सिलेंडर दिए हमारे को, और वो फिर 1400 का सिलेंडर रख दिया। अब हुड्डा जी ने कहा कि आते ही सरकार बनते ही 500 का सिलेंडर दूंगा मैं। 500 का सिलेंडर मिलेगा? 500 का सिलेंडर मिलेगा जी। भरोसा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, भरोसा है। और 300 यूनिट जो कॉलोनियों में रहते हैं, इनकी बिजली मुफ्त है। अच्छा, लहर किस ओर चल रही है? हरियाणा में चर्चाएं क्या हो रही हैं? अब बेटे, आपको भी तो पता होना चाहिए। हाँ। अब जगह जगह घूमते हो, तो आप बताइए। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। क्या बात है, जा रही है बीजेपी? जा रही है बीजेपी आ रही है जी। कांग्रेस आ रही मैडम है। जी, पता क्या, कुछ विकास नहीं किया है। हमारे वार्ड नंबर 16 में विकास नगर है नेफल में। पिछले 5 साल से ग्रांट अवेलेबल है। मैंने 4 ITR लगाई हुई है, अभी तक वो गली नहीं बनी है। और मैंने विधायक जी इसके भाई से बात करी, तो मैंने कहा जी अब मेरे विकास नगर में गली नहीं बनी हुई है। तो वो बोले कि भाई एक भी गली नहीं है, भाई छुट्टी हुई हो, कोई नहीं बनी हो। अच्छा, हरियाणा का मुद्दा बताइए, इस बार सोच क्या ये है मैडम जी, इन्होंने सिर्फ ये अमीर आदमियों की पार्टी है, गरीब आदमियों का कोई मुद्दा नहीं है इस पार्टी के अंदर। आप है ना, यहाँ के जो पूर्व जो अब के वो है ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा जी, उसके घर में 2-2 लाख की एक टूंटी लगी हुई है। 125 करोड़ में कोठी बनी हुई है मैडम जी उसकी। 125 करोड़ में 2 लाख रुपए की एक टूंटी है। और एक गरीब आदमी का जो उफड़ा नहीं है, 2 लाख रुपए में तैयार होता है आज के टाइम में। अच्छा बताइए, मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल रहे, कितना असर पड़ेगा? वो तो बिल्कुल नकारा साबित हुआ है, नकारा? बिल्कुल नकारा। कभी आगे भी नहीं देखा। वो तो एक रबड़ की स्टैम्प बनी हुई थी, वहाँ बैठी थी, कोई भी काम नहीं कर सका यहाँ। तो बताइए ताऊ, अब तो नायाब सिंह सैनी को भी दे दिया, चेहरा नया उतार दिया बीजेपी। ये तो एक लालच करी भाई, BC की वोट हमारे को मिल जाए। जब 9.5 साल में धरातल पे कोई काम नहीं हुआ, 6 महीने में नायब सैनी क्या कर देगा? अच्छा, हमने तो कोई हमने तो बदलाव लाना है। तीसरा चेहरा दे बीजेपी तो भरोसा करेंगे? किसका? कोई तीसरा नहीं, हमने देख लिया 10 साल में सारे महकमे, हमारे बच्चे रो रहे हैं, बेरोजगार हैं। आप भी यहाँ हो, और इन महकमे सारे बेच दिए, रेलवे बेच दी, निजीकरण कर दिया, हवाई अड्डों का कर दिया, बसों का कर दिया, ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है। बच्चे 12-12 हजार में नौकरी करते हैं, उनका गुजारा नहीं होता। रो रहे हैं हमारे बच्चे, बेरोजगार है। बताइए, अग्निवीर स्कीम लेके आए हैं? कोई टीम नहीं लेके आए, सब इन्होंने जुमलेबाजी कर रखी है। यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं किया इन्होंने। और 12 महीने गरीब आदमी फाइलें उठा के घूमता फिरता है। कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो जिससे
गरीब समाज का भला हुआ। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के विदेशों की ओर जा रहे हैं, यहाँ डिग्रियां लेके हाथों में घूम रहे हैं, लेकिन उनका कोई यहाँ नौकरी का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन ये भ्रष्टाचार सरकार है, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार आएगी, हमें उम्मीद है ये हमारी बातों में खरा उतरेगी। अच्छा, अग्निवीर स्कीम जो लेकर आए 4 सालों में, उसका तो हरियाणा में जमकर विरोध किया आप लोगों ने। लेकिन ऐसा है ना मैडम, देखो क्या होता है, जब बीजेपी सरकार आई थी तब लोगों को बड़ी आशा थी, लोगों ने बीजेपी सरकार को बड़ा समर्थन दिया था। लेकिन लोगों ने जब 10 साल का उसका कार्यकाल देखा, कार्यकाल में उसका कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आप देख रहे हो भली भांति, आप समतल में देख रहे हो। लेकिन आज हमारे बच्चे देखो, मेरे खुद के बच्चे 2 हैं, वो पढ़ लिख के डिग्रियां हाथ में है, लेकिन अब विदेशों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। कारण क्या है, वहाँ मजदूरी में 2 पैसे बन जाते हैं, लेकिन वो लोग बाहर जा रहे हैं। इसलिए ये तो दर अगर ऐसे ही चलता रहा, ये सिस्टम सारा डाउन हो जाएगा बिल्कुल। तो बताइए, 2019 में तो आपने बम्पर वोट दिया बीजेपी को। लेकिन ये गलती हुई ना, गलती मान रहे हैं। बिल्कुल गलती मान रहे हैं अपनी। ये हमें अगर ये पता होता ये बीजेपी सरकार ऐसा करेगी, हम ऐसा क्यों करते। लेकिन हमने कांग्रेस सरकार को पहले भी कार्यकाल देखा हुआ है, वो अच्छा कार्यकाल रहा। लेकिन अब दोबारा हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए और अपने राज में आए, अपनी प्रथा में आए और अपने जो हमारे काम रहते हैं काम करके दिखाए हमें। कह रहे राहुल गांधी तो जो है विवादित टिप्पणियां देते हैं, सिख समाज तो नाराज चल रहा है। लेकिन नहीं, उनकी आप नाराज हैं? उनकी सोच हम नाराज नहीं है। उनकी नहीं है। सोच है, लेकिन उनका बताने का तरीका अलग है। लेकिन उनका बताने का तरीका अलग है, उनकी सोच का तरीका अलग है, वो किसी और तरीके से बताते हैं हमें। लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं है। हम इस सरकार से बड़े खुश हैं, कांग्रेस सरकार आएगी, हमारे काम हो गए, इससे हम बड़े प्रसन्न हैं। कह रहे जाट जो है, जाट इस बार बीजेपी को वोट देगा, क्या लग रहा है? नहीं, हाँ। इन्होंने तो मतलब ये है कि हर एक बरादरी को पहले तो बांटने का काम किया, फिर लूटने का काम किया, किसको बांटा? बरादरियों को बांट दिया, 36 बरादरियों को बांट दिया। एक तरफ तो मुसलमान के पीछे पड़ गए, फिर ये किसानों के पीछे पड़ गए, फिर ये पहलवानों के पीछे पड़ गए, फिर ये कर्मचारियों के पीछे पड़ गए। तो इन्होंने तो हर एक के मुंह में आंगुली दे के देख लिया, किसी के मुंह में दांत नहीं पाए इन्होंने। मोदी जी ने तो अभी कहा कि हरियाणा में अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो किसानों के हालात तो बद से बदतर हो जाएंगे। नहीं, ये झूठे वादे कर रहे हैं ये। मैम, वार्ड नंबर 16 विकास नगर में आप आना, संडे वाले दिन मैंने प्रोग्राम रखा है। विकास नगर से हटके थोड़ा हरियाणा का बताइए ना, वहाँ पर देखना हमारा कैसा जनसैलाब होगा, आप उसी चीज से आप आइडिया लगा लेना। अच्छा, किसानों का मुद्दा था आपने उठाया, तो बताइए किसान क्या खुश नहीं है मोदी जी से या खट्टर जी से? किसान तो मतलब ये है कि 750 बॉर्डर पर मरे थे, आज तक नाम नहीं लिया इसने। क्या वो किसी के बच्चे नहीं थे क्या? वो तो खालिस्तानी बताए गए। नहीं, खालिस्तानी तो पूरे देश खालिस्तानी है, वही है कि वो है। अच्छा, अभी दिल्ली से लेकर अंबाड़े तक 7 लाख बंदों का रोजगार खो दिया। जगह जगह ये मतलब रेलवे के अंडरपास बना दिए, अंडरपास से एक फाटक पर 4 आदमी काम करते हैं। अच्छा, आपने पहलवानों का भी प्रदर्शन बोला, तो क्या आप लोग जो पहलवानों का प्रदर्शन हुआ था उससे नाराज हैं अभी तक? हाँ, और क्या, अभी तक नाराज है? और क्या, तो वोट जिंदगी में भूलेंगे नहीं, जिंदगी में भूलेंगे नहीं। हमारी लड़की अगर मेडल लेके आती है और उसका बेच करके घसीटा गया तो क्या हम जिंदगी भर भूल जाएंगे? हमारी औलाद भी नहीं भूलेगी। इतना जहन में भी गुस्सा बरकरार है? हाँ, बिल्कुल। तो बताइए, मोदी जी ने कहा सिंचाई योजना लाए, सिलेंडर आया, पक्के मकान दिए गए। वो तो उनका कागजों में है, उनकी सारी योजनाएं कागजों में है, वैसे करने में नहीं है। कागजों में तो मतलब ये है कि विकास नगर में गेट बना दिया, कागजों में गेट बना हुआ है। 35-36 लाख की ग्रांट खा गए, 4 ग्रांटें और आई हैं। ग्रांट मतलब कागजों में है, लगती नहीं है। अच्छा, हुड्डा जी के आने के बाद माहौल किस ओर चलेगा? माहौल राम राज आ जाएगा, गरीबों का राम राज। तो अभी जो राम राज है, डबल इंजन है? नहीं, अभी डबल इंजन नहीं है। मंदिर के बारे में बताना वो। अभी राम राज नहीं है, आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, युवा क्या सोच रहा है ये जरा? देखिए, आज युवा जो बेरोजगारी की दर है देश में इतनी बढ़ चुकी है, प्रदेश में इतनी बढ़ चुकी है कि उसे डोंकी का रास्ता अपनाना पड़ रहा है युवा को। युवा अमेरिका जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है। अगर हमें यहीं पर इतने अच्छे रोजगार मिल जाए कि हम अपना जो रोजगार से गुजारा कर ले, अच्छी अपने माँ बाप के पास रहकर अपनी जिंदगी गुजार लें, ऐसा माहौल बीजेपी सरकार ने आज कर दिया है कि प्रत्येक युवा बेरोजगारी से जूझ रहा। मैं खुद एक युवा हूँ, मैं बेरोजगारी से मैं भी जूझ रहा हूँ, कहीं पे नौकरी नहीं मिलती। ये कहते हैं कि पकोड़े तलो। मेरी बात सुनिए, युवा केवल हमने पढ़ाई लिखाई केवल पकोड़े तलने के लिए की है। अग्निवीर स्कीम लेके आए 4 साल की भर्तियां। मेरी बात सुनिए, जो अग्निवीर है, अग्निवीर योजना के तहत
युवाओं का बिल्कुल नाश करने का कार्य जो बीजेपी सरकार द्वारा किया गया है। 4 साल ही हम वहाँ पे काम कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या करें बताओ? आप बताइए, 4 साल के बाद हम क्या करें? युवा फिर नशे की तरफ जाएगा, गुंडागर्दी करेगा, क्राइम बढ़ेगा, फिर युवा तो इसी तरफ बढ़ेगा जब उसके पास कुछ काम ही नहीं होगा। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है। तो आज मैं बता रहा हूँ, जो इतना क्राइम रेट बढ़ रहा है, जो अच्छा, तो युवाओं की पसंद अब कौन बन चुका है? हुड्डा जी की रैली में थे, हुड्डा जी ने क्या कहा आप लोगों के लिए? देखिए, हुड्डा जी ने हमें आश्वासन दिया है कि 2 लाख युवाओं के लिए रोजगार के लिए पद खाली पड़े हैं, उन पद के लिए जो है नौकरी निकाली जाएगी। 2 लाख सरकारी नौकरियां पक्की निकाली जाएंगी। वादे तो बीजेपी भी कर रही है, उन पे भरोसा क्यों नहीं है आपको? देखिए, जो 10 साल के कार्य पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में किए गए, वो एक एक वायदा उन्होंने पूरा करके दिखाया था। तो उसके तहत हम तो ये मान रहे हैं कि पहले जिस प्रकार उन्होंने कार्य किए, आगे भी वो उसी प्रकार कार्य करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। सन 2014 से पहले हमारा हरियाणा रोजगार देने में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। आज आप बताइए, हमारा हरियाणा राज्य है बेरोजगारी में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, क्राइम में नंबर 1। बताइए। बेटियां सुरक्षा में तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षा तो हो रही है ना बेटियों की? देखिए, विनेश फोगाट देख लीजिए, आप वो खिलाड़ी है, किस प्रकार दिल्ली की सड़कों पे उन्हें घसीटा गया। क्या वो हमारी बहन नहीं है? जिस प्रकार उन पे लाठीचार्ज हुआ, ये बताइए। इन्होंने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। आगाज यहीं से हुआ था, ध्यान रखिए। मोदी जी ने आगाज पानीपत से ही कहा था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या आप खुद बताइए, आप सुरक्षित हैं? आप सुरक्षित है? कोई भी हमारी बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। इतने रोज के रोज रेप होते हैं, इतना क्राइम होता है, किडनैपिंग होती है। इसका कारण कौन है? कौन है? बीजेपी सरकार। अच्छा, विनेश का आप मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वो तो जाटों की बेटियां थी। क्या जाट इंसान नहीं है? क्या एक मुस्लिम इंसान नहीं है? क्या एक सिख इंसान नहीं है? सबसे पहले हम इंसान है। हम तो ये बिरादरी तो हम इंसानों ने बनाई है। तो अब आपकी पसंद कौन हो चला है इस चुनाव में? देखिए, पानीपत ग्रामीण में पहली पसंद बने हैं सचिन कुंडू जी। सचिन कुंडू खुद युवा हैं। मतलब कांग्रेस और पूरे हरियाणा का कैसे? पूरे हरियाणा में देखिए जी, युवाओं की पसंद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही बन चुके हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यूथ आइकन बन चुके हैं, साथ में सचिन कुंडू जी भी यूथ आइकन बन चुके हैं। सैनी जी? क्या जी? नायब सिंह सैनी? नायब सिंह सैनी की मैं बता रहा हूँ जी, वो तो एक डम्मी रबड़ की मोहर है वो तो। रबड़ की मोहर? हाँ, कैसे समझाइए? सैनी रबड़ की मोहर है। हाँ। ना उसकी चलती ना कुछ, वो जैसे ऊपर से आदेश होता है वही करता है। और अपनी सीट भी निकालेगा तो मान जाएंगे भैया। सैनी की खुद की सीट नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। पक्का कर दिया आपने? हाँ, पक्का कर दिया हमने तो। हाँ। पक्का कर दिया। खट्टर जी से तो खुश होंगे आप? मनोहर हमने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया इसका, देश का। हाँ। मेरा 2-2 लाख रुपए का चलान कर रखा ट्रैक्टर ट्राली का। मेरे बच्चे एक दिन सब्जी लेने आए, 15-15 हजार का मोटरसाइकिल का चलान कर रखे। मैं जो अपनी परस दरिया में का माहौल में जेब कट जाती है। अन्य तो मैं आपको दिखाता अपने चलान, ट्रैक्टर ट्राली में 5 मजदूर लेते हैं हम। बाकी सब तो बढ़िया है ना? कौन बाकी बढ़िया है जी बताओ? विकास में तो नंबर 1 चल रहे हो। विकास क्या, किस चीज का जी? हाँ। सारे नालियों में मच्छर इतना हो रहा है, नालों में पानी भरा पड़ा। और यहाँ का 2 वार्ड का जो एमसी है ना, वो पुलिस को पैसा लेकर यहाँ से और चलान कटवाता है या नूरवाड़ा चौक पे। ऐसा अत्याचार हो रहा। अन्य हमने बीजेपी को वोट दी थी 10 साल पहले तन मन धन से। अब का हम बीजेपी को वोट देंगे, इतनी गंदी सरकार है बीजेपी। अब आप तो कान पकड़ रहे हैं। हाँ, कान पकड़ रहे जी। बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। हम तो दुखी होकर जब कांग्रेस सरकार में आए जी। अन्य हम मजदूर आदमी, हमारा अधिकार नहीं। क्यों हम अपने बच्चों का पेट भरेंगे? हम यहाँ राजनीति में घूमेंगे? हम तो एक मजबूर होगा, दुखी होगा जब प्रचार करे कांग्रेस का, हो सकता है हमारी जान बच जाए। कह रहे जान बचाने के लिए कांग्रेस पे भरोसा कर रहे हैं। क्या मैडम? कह रहे इस बार कांग्रेस पे भरोसा कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे बुजुर्ग ने इसलिए 75 साल इनका राज कराया था, इनका 10 साल में राज देख लिया है। जनता पूरी तरह से देश का युवा कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहा है। अगर इस देश को और प्रदेश को तरक्की की राह पे ले जाना है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनानी होगी, तभी ये देश और प्रदेश तरक्की की राह पे होगा। बताइए ताऊ, तीसरा अगर वो चेहरा उतार दे बीजेपी मोदी जी, तब तो भरोसा कर लेंगे? किसको, कौन से चेहरे को जी?
खट्टर को हटाइए, सैनी को भी हटाइए, तीसरा चेहरा नहीं, भी जब दुनिया मर ली अब क्या हटाएंगे? अब तो हम कांग्रेस को देंगे, खट्टर को बैठा लो, चक्की जी को बैठा लो। हम तो मोदी जी बैठ जाए तब भी नहीं देंगे। मोदी को दी थी हम नोट, पिछली बार हमने मोदी को दी थी, और अब की बार जो निचले इलेक्शन आई है हम इनमें कांग्रेस को देंगे। बताइए, कान पकड़ रहे हैं, सीधे तौर पर बता रहे हैं। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे जी। ये रे भाई हमारे, हम सारे साथ थे बीजेपी की पिछली बार, और अब का कांग्रेस की साथ है जी। बहुत वजह? परेशान होगा जी। हाँ। हाँ जी। मुद्दे कई सारे बताए इन्होंने, कहा बेरोजगारी से लेकर किसान तबका और पहलवान बेटियों का जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर चला है, उसका आक्रोश अभी तक आपको जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा होगा। और ये कह रहे हैं कि कान पकड़ के माफी मांगते हैं कि बीते 10 सालों में हरियाणा में बीजेपी ने राज किया, लेकिन इस बार लहर सीधे तौर पर हुड्डा की ओर जा रही है, यानी कि कांग्रेस की ओर जा रही है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया जरूर बताएं। कैमरामैन तौहीद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।